यूपीएससी ने एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है। ये एप्लीकेशन आप 28 मई से 9 जून तक फिल कर सकते हैं। काफी बच्चों को एप्लीकेशन फिल करते टाइम दिक्कतें आ रही हैं, किसी का सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, किसी को ट्रिपल सिग्नेचर मेथड को समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी का फोटोकॉपी अपलोड नहीं हो रहा है। क्या ये पूरा प्रोसीजर, कैसे पूरा फॉर्म फिल करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको सबसे पहले यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.upsc.gov.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद वो कुछ इस तरीके से विंडो दिखेगा। यहाँ पे व्हाट्स न्यू पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम नोटिफिकेशन दिखेगा एनडीए टू 2026। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको विंडो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लिंक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक हियर करना है। ओके, फिर उसके बाद आपको ये विंडो ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन दिया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने इससे पहले भी लॉगिन किया है, इससे पहले भी अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपको यहाँ पे सीधा लॉगिन पे जाना है। देखिए, आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट अकाउंट। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या है कि यू शुड हैव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर अकाउंट क्रिएशन ओवर विच यू विल रिसीव ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन। आपको ओटीपी मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए आपको आपका ही नंबर देना है, आपका ईमेल आईडी देना है। किसी चाचा मामा का यहाँ पे ईमेल आईडी और ओटीपी सॉरी मोबाइल नंबर मत दीजिए। और आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अब जो पासवर्ड है वो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, उसमें अपर केस और लोअर केस दोनों होने चाहिए, और साथ साथ में डिजिट्स भी होने चाहिए 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैशटैग इस जैसे भी कैरेक्टर्स उसमें होने जरूरी हैं। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे टिक करके प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के लिए जाइए। आपको यहाँ पे एंटर करना है ईमेल आईडी, फिर आपको वही ईमेल आईडी कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे एक कैप्चा दिया जाएगा, उसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी मिलेगा। ओटीपी मिलने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर से आपको री मोबाइल नंबर डालना है एक बार, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक कैप्चा दिया जाएगा, उसको एंटर करने के बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। देखिए, पासवर्ड याद रखना, कहीं तो चाहे तो लिख के रखना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना है जैसे अभी बताया था, जिसमें अपर केस लोअर केस चाहिए, 0 to 9 तक डिजिट्स भी होने चाहिए, या फिर उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना जरूरी है। इसके बाद आप जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए चेंज माय मैनेज अकाउंट में यहाँ पे देखिए चेंज माय पासवर्ड, चेंज माय ईमेल आईडी और चेंज माय मोबाइल नंबर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। फिर उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। आप इंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर यूनिवर्सल सॉरी, प्लीज फिल योर फुल नेम, आपका पूरा फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, आपको यहाँ पे पूरा आपका नाम देना है। फिर उसके बाद आपका देखिए जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेम चेंज गैजेट, अगर आपने अपना नेम चेंज किया है, आपकी स्पेलिंग में कुछ मिस चेंज किया है, आपका जो स्कूल सर्टिफिकेट है, और अभी का अगर आपके नाम में कुछ चेंजेस है तो आपको नेम चेंज का गैजेट भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। 10 का बोर्ड मार्कशीट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और साथ ही साथ में बोर्ड का नेम, ईयर ऑफ पासिंग ईयर आपको यहाँ पे डालना है, और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको है वहाँ पे सबमिट डालना है। फिर उसके बाद आधार कार्ड, एक्टिव लिंक मोबाइल नंबर के साथ वाला आधार कार्ड आपको देना है, और साथ ही साथ में फिर आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाके प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब कुछ होने के बाद सबसे मेन आता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपने पूरे सारे पर्सनल डिटेल यहाँ पे शेयर करेंगे। पूरा आपका पूरा प्रोफाइल जो है, तुम्हारा नाम क्या है, 10th में कितने परसेंटेज आए थे, सब कुछ आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अदर आईडी नंबर वगैरह सब आपको वहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल में लिखना है। फिर उसके बाद सेम पेरेंट्स का प्रोफाइल भी आपको देना है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हो तो आपको स्पेशल कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे लगेगा, आपको वो भी देना है। अगर डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप है, कुछ चीजें हैं तो आपको
वो भी वहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है, उसका भी प्रोफाइल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपका जो एजुकेशन प्रोफाइल रहेगा, आपका जो 10th है, 11th-12th जो भी आपका 10th का मार्कशीट, अगर आपके पास 12th का है, तो आप 12th का भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि देखिए फोटो जो है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसका साइज़ 20 20 केबी से कम और 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आपका फ़ोटो 200 केबी से ज़्यादा के फॉर्मेट में, तब आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, वहाँ पे एरर शो करेगा। अगर आप फ़ोटो अपलोड करते टाइम जिस फ़ाइल में आपने रखा है, उस फ़ाइल का नाम भी आपको फ़ोटो ही रखना है। अगर आपने किसी दूसरे नाम से अगर वो फ़ाइल सेव किया है, अगर आपने वैसे ही उसको अपलोड किया, तो वो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिए। फ़ोटो का नाम फ़ोटो ही होना चाहिए। सिग्नेचर अगर आप अपलोड कर रहे हैं, तो सिग्नेचर का नाम फ़ॉर्मेट का भी जो नाम है, वो सिग्नेचर ही होना चाहिए। उसका भी 20 केबी से कम या 200 केबी से ज़्यादा का साइज़ सिग्नेचर का भी नहीं चलेगा। सिग्नेचर जो है आपका वो मस्ट बी प्लेन पेपर व्हाइट पेपर पे ही आपको सिग्नेचर करना है और साथ ही साथ में सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना ज़रूरी है। आप जिस पेज में करोगे वहाँ पे ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है। 20 केबी से उसका साइज़ बड़ा और 200 केबी से साइज़ उसका छोटा होना ज़रूरी है, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में ही होना ज़रूरी है। अब देखिए सिग्नेचर के बारे में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, वो कौन-कौन सी है थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट क्या है, आपको ट्रिपल सिग्नेचर वहाँ पे सबमिट करना है। सिग्नेचर इस तरीके से होने ज़रूरी है। एक के नीचे एक सिग्नेचर आना ज़रूरी है, ब्लैक पेन से करना है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए 3 सिग्नेचर प्रेजेंट होने चाहिए, वर्टिकल अरेंजमेंट उसका चाहिए, एक के नीचे एक, वन बिलो अदर ऐसा सिग्नेचर होना चाहिए, एडेक्वेट स्पेसिंग बिटवीन सिग्नेचर सारे सिग्नेचर एक दूसरे के साथ चिपका के नहीं करना है, बीच में थोड़ा-सा स्पेसिंग भी देना ज़रूरी है। फिर ब्लैक इंक ऑन प्लेन व्हाइट पेपर आपको वहाँ पे व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से ही आपको सिग्नेचर करना है और उसी फॉर्मेट को आपको सबमिट करना है और क्लियर और प्रॉपरली ओरिएंटेड ऐसा नहीं कि पूरा ब्लर ब्लर फोटो है आपका सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए पूरा प्रॉपर क्लियरली आपको दिखना चाहिए उस तरीके का आपको सिग्नेचर सबमिट करना है आप देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखा है ऐसे सिग्नेचर नहीं चलेंगे ब्लू पेन से किए है ऐसे भी सिग्नेचर नहीं चलेंगे सिंगल सिग्नेचर है वो भी नहीं चलेगा आपको बस एक के नीचे बीच में एडिक्वेट स्पेस दे के ब्लैक पेन से प्रॉपर आपको सिग्नेचर लिखने हैं और उसको आपको वहां पे सबमिट करना है इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है ये फॉर्म फिल करने के बाद ये फॉर्म फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिर प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको ये सारे डिटेल्स देने हैं फिर उसके बाद आप वीव एग्जामिनेशन नोटिस करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजी है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए